तुम अभी जहां हो शायद वहीं अटक गए हो। रोज सोचते हो कि कल से शुरू करूंगा, लेकिन वो कल कभी आता ही नहीं। और सच बताऊं, ये दुनिया उन लोगों की नहीं है जो सोचते हैं। ये दुनिया उन लोगों की है जो ठान लेते हैं और फिर तब तक नहीं रुकते जब तक जीत नहीं जाते। सोचो, अगर तुम आज से सिर्फ एक फैसला ले लो कि अब चाहे कुछ भी हो जाए, चाहे कितनी भी मुश्किल आए, चाहे लोग हंसें या सपोर्ट करें, तुम अपने लक्ष्य से नजर नहीं हटाओगे, तो क्या बदल सकता है? सब कुछ। क्योंकि जीत अचानक नहीं मिलती। जीत एक प्रोसेस है। हर दिन की छोटी छोटी आदतों से बनती है। हर उस दिन से बनती है जब तुम थके होते हो लेकिन फिर भी काम करते हो। हर उस पल से बनती है जब तुम्हारा मन हार मानने का करता है, लेकिन तुम खुद को कहते हो बस थोड़ा और। तुम्हारा लक्ष्य वो सिर्फ एक सपना नहीं है, वो तुम्हारी पहचान बन सकता है। लेकिन उसके लिए तुम्हें अपने आप को बदलना पड़ेगा। तुम्हें वो इंसान बनना पड़ेगा जो हार नहीं मानता। अक्सर लोग शुरू तो कर देते हैं, लेकिन रुक जाते हैं। क्यों? क्योंकि शुरुआत में सब आसान लगता है, मोटिवेशन हाई होता है, जोश होता है। लेकिन जैसे ही मुश्किल आती है, दिमाग बहाने ढूंढने लगता है। आज नहीं, कल कर लेंगे, थोड़ा आराम कर लेते हैं। और यही छोटा सा गैप धीरे धीरे तुम्हें तुम्हारे लक्ष्य से दूर कर देता है। तुम्हें समझना होगा, सफलता उन लोगों को मिलती है जो बोरिंग कंसिस्टेंसी को अपनाते हैं, जो रोज वही काम करते हैं, चाहे मन करे या ना करे। तुम्हें अपने दिमाग को ट्रेन करना होगा, क्योंकि असली लड़ाई बाहर नहीं, अंदर चल रही है। तुम्हारा माइंड ही तुम्हें रोकता है और वही तुम्हें आगे भी बढ़ा सकता है। जब भी तुम्हें लगे कि अब नहीं हो रहा, बस एक चीज याद रखना, तुमने शुरू क्यों किया था। वो रीजन इतना पावरफुल होना चाहिए कि तुम हार मानने का ऑप्शन ही भूल जाओ। तुम्हारे रास्ते में लोग आएंगे जो तुम्हें समझाने की कोशिश करेंगे कि ये तुम्हारे बस की बात नहीं है, इतना आसान नहीं है, रिस्क मत लो। लेकिन याद रखना, ये उनकी लिमिट है, तुम्हारी नहीं। हर बड़ा इंसान कभी छोटा ही था। फर्क सिर्फ इतना था कि उन्होंने रुकना नहीं चुना। तुम्हें अकेले चलना सीखना होगा, क्योंकि जब तुम अपने लक्ष्य पर फोकस करते हो तो कई बार तुम्हारे साथ कोई नहीं होता। लेकिन यही वो समय है जब तुम्हारा कैरेक्टर बनता है। सोचो, अगर तुम आज हार मान लेते हो तो 1 साल बाद, 5 साल बाद तुम खुद को क्या जवाब दोगे? कि तुमने कोशिश ही नहीं की। और अगर तुम आज लड़ते हो, लगे रहते हो, तो एक दिन ऐसा आएगा जब लोग तुमसे पूछेंगे, तुमने ये कैसे किया? तुम्हें डिस्ट्रैक्शन से बचना होगा। आज का सबसे बड़ा दुश्मन है डिस्ट्रैक्शन। मोबाइल, सोशल मीडिया, बेकार की बातें, ये सब तुम्हारा टाइम खा रहे हैं, और टाइम ही तुम्हारी सबसे बड़ी एसेट है। तुम्हें खुद से एक प्रॉमिस करना होगा कि अब तुम अपने टाइम को वेस्ट नहीं करोगे। हर दिन को ऐसे यूज करोगे जैसे ये तुम्हारा आखिरी मौका हो। जब तुम अपने गोल पर फोकस करते हो तो सैक्रिफाइस करना पड़ता है। दोस्त कम हो जाते हैं, फन कम हो जाता है, लेकिन यही सैक्रिफाइसेस तुम्हें अलग बनाते हैं। तुम्हें पेन को एक्सेप्ट करना होगा, क्योंकि बिना पेन के ग्रोथ नहीं होती। जब तुम जिम में जाते हो, मसल्स तभी ग्रो करते हैं जब वो टूटते हैं। उसी तरह तुम्हारी जिंदगी भी तभी ग्रो करेगी जब तुम स्ट्रगल से गुजरोगे। तुम्हें पेशेंस रखना होगा, क्योंकि रिजल्ट्स तुरंत नहीं मिलते। कई बार महीनों तक कुछ नहीं दिखता, लेकिन अंदर ही अंदर तुम मजबूत हो रहे होते हो। सबसे बड़ी बात, तुम्हें खुद पर भरोसा रखना होगा। अगर तुम खुद पर बिलीव नहीं करते तो कोई और क्यों करेगा? हर सुबह उठकर खुद से कहो, मैं कर सकता हूं और मैं करूंगा। हर रात सोने से पहले खुद से पूछो, आज मैंने अपने गोल के लिए क्या किया? तुम्हें अपने आप को अकाउंटेबल बनाना होगा। और याद रखना, ये जर्नी आसान नहीं होगी, लेकिन अगर आसान होती तो हर कोई जीत जाता। तुम अलग बनना चाहते हो तो तुम्हें अलग करना पड़ेगा। जब सब सो रहे हो तुम काम करो। जब सब मजे कर रहे हो तुम अपनी गोल पर फोकस करो। जब सब हार मान रहे हो तुम और मेहनत करो। यही वो फर्क है जो विनर्स और बाकी लोगों में होता है। एक दिन ऐसा आएगा जब तुम्हारी मेहनत रंग लाएगी, जब तुम पीछे मुड़कर देखोगे और कहोगे, हाँ, ये सब वर्थ इट था। लेकिन वो दिन तभी आएगा जब तुम आज हार नहीं मानोगे। तो आज से, अभी से एक फैसला लो कि चाहे कुछ भी हो जाए, तुम अपने गोल से नजर नहीं हटाओगे।
कोई बहाना नहीं, कोई एक्सक्यूज नहीं, सिर्फ एक्शन। फोकस इतना स्ट्रांग होना चाहिए कि बाकी सब बैकग्राउंड नॉइज बन जाए। और जब तुम जीत जाओगे तो लोग सिर्फ रिजल्ट देखेंगे, लेकिन तुम जानते होगे कि उसके पीछे कितनी रातें, कितना स्ट्रगल और कितनी कंसिस्टेंसी लगी है। इसलिए रुकना मत। थक जाओ तो थोड़ा आराम करो, लेकिन हार मत मानो। स्लो चलो, लेकिन पीछे मत हटो, क्योंकि अंत में जीत उसी की होती है जो अंत तक टिकता है। अब चॉइस तुम्हारी है, या तो तुम भीड़ का हिस्सा बनकर रह जाओ, या फिर अपने फोकस से, अपनी मेहनत से अपनी कहानी खुद लिखो। और जब तक जीत नहीं मिलती तब तक रुकना नहीं। तुमने फैसला कर लिया है, अब पीछे मुड़ने का कोई रास्ता नहीं है। लेकिन असली खेल अब शुरू होता है, क्योंकि शुरुआत करना आसान होता है, टिके रहना मुश्किल होता है। पहले कुछ दिन तुम पूरी एनर्जी के साथ काम करोगे, तुम्हें लगेगा कि अब कुछ भी रोक नहीं सकता। लेकिन धीरे धीरे रियलिटी सामने आएगी, थकान आएगी, डिस्ट्रैक्शंस बढ़ेंगे और तुम्हारा माइंड तुम्हें कन्विंस करने लगेगा कि थोड़ा आराम कर लो, इतना भी क्या जरूरी है। यहीं पर ज्यादातर लोग हार जाते हैं। तुम्हें समझना होगा, मोटिवेशन टेम्पररी होता है, लेकिन डिसिप्लिन परमानेंट होता है। अगर तुम सिर्फ मोटिवेशन के भरोसे चलोगे तो कुछ दिनों में रुक जाओगे, लेकिन अगर तुमने डिसिप्लिन बना लिया तो तुम तब भी काम करोगे जब तुम्हारा मन बिल्कुल नहीं करेगा। हर दिन तुम्हें खुद को पुश करना पड़ेगा। ये कोई फिल्म नहीं है जहां बैकग्राउंड में म्यूजिक चलेगा और सब आसान लगेगा। ये रियल लाइफ है, यहां तुम्हें अकेले लड़ना पड़ेगा। तुम्हारा माइंड तुम्हें बार बार ट्रैप करेगा। वो तुम्हें कंफर्ट जोन में वापस खींचने की कोशिश करेगा। वो बोलेगा, तुम पहले भी ऐसे ही थे, अब क्यों बदल रहे हो। और अगर तुमने उसकी बात मान ली तो तुम वहीं के वहीं रह जाओगे। लेकिन अगर तुमने उसे कंट्रोल करना सीख लिया तो तुम अनस्टॉपेबल बन जाओगे। एक चीज हमेशा याद रखना, प्रोग्रेस स्लो हो सकती है, लेकिन जीरो नहीं होनी चाहिए। हर दिन थोड़ा थोड़ा आगे बढ़ो, चाहे सिर्फ 1% ही सही, लेकिन आगे बढ़ो, क्योंकि 1% रोज का इंप्रूवमेंट 1 साल में तुम्हें पूरी तरह बदल देगा। तुम्हें अपने एनवायरनमेंट को भी बदलना होगा। अगर तुम ऐसे लोगों के बीच हो जो सिर्फ टाइम पास करते हैं, जो गोल्स की बात नहीं करते, तो वो तुम्हें भी नीचे खींचेंगे। तुम्हें ऐसे लोगों की जरूरत है जो तुम्हें ग्रो करने में हेल्प करें, या फिर तुम्हें अकेले चलना सीखना होगा। कई बार लोनलीनेस महसूस होगी, लगेगा कि कोई समझ नहीं रहा, कोई सपोर्ट नहीं कर रहा, लेकिन यही वो फेज है जहां लेजेंड्स बनते हैं। जब कोई नहीं देख रहा होता तब तुम क्या करते हो, वही तुम्हारा फ्यूचर डिसाइड करता है। तुम्हें एक्सक्यूजेस खत्म करने होंगे। टाइम नहीं है, ये बहाना है। रिसोर्सेज नहीं है, ये बहाना है। सिचुएशन सही नहीं है, ये भी बहाना है। सच ये है कि अगर तुम्हें सच में कुछ चाहिए तो तुम रास्ता ढूंढ लोगे, और अगर नहीं चाहिए तो बहाना ढूंढ लोगे। तुम्हें खुद से ऑनेस्ट होना पड़ेगा। हर बार जब तुम काम टालते हो, तुम सिर्फ अपना टाइम नहीं खोते, तुम अपनी आइडेंटिटी खोते हो, क्योंकि धीरे धीरे तुम खुद को ये सिखा देते हो कि मैं वो इंसान हूं जो चीजें शुरू करता है लेकिन खत्म नहीं करता। और अगर तुमने ये पैटर्न नहीं बदला तो कुछ भी बदलने वाला नहीं है। इसलिए आज से हर छोटी चीज पूरी करो, जो शुरू किया है उसे खत्म करो। कंसिस्टेंसी का मतलब परफेक्ट होना नहीं है, कंसिस्टेंसी का मतलब है गिरकर भी उठना। कई बार तुम फेल होगे, प्लान काम नहीं करेगा, चीजें गलत होंगी, लोग तुम्हें डाउट करेंगे, लेकिन ये सब प्रोसेस का हिस्सा है। फेलियर तुम्हें रोकने नहीं आया है, वो तुम्हें सिखाने आया है। हर बार जब तुम गिरते हो तुम कुछ सीखते हो, और वही लर्निंग तुम्हें अगले लेवल पर ले जाती है। लेकिन अगर तुम गिरकर वहीं बैठ गए तो गेम खत्म। तुम्हें रेजिलिएंट बनना होगा, तुम्हें टफ बनना होगा। जब सिचुएशन अगेंस्ट हो तब भी काम करना होगा, जब कोई अप्रिसिएशन नहीं मिले तब भी काम करना होगा, जब रिजल्ट ना दिखे तब भी काम करना होगा। यही वो माइंडसेट है जो विनर्स को अलग बनाता है। तुम्हें अपने गोल को डेली रिमाइंड करना होगा, क्योंकि अगर तुम भूल गए कि तुम क्या कर रहे हो तो तुम रास्ते से भटक जाओगे। हर दिन कुछ ऐसा करो जो तुम्हें तुम्हारे गोल के करीब ले जाए। और सबसे इंपॉर्टेंट, डिस्ट्रैक्शंस को एलिमिनेट करो। तुम्हारा फोकस जितना शार्प होगा, तुम्हारी प्रोग्रेस उतनी फास्ट होगी। सोशल मीडिया, अननेसेसरी स्क्रोलिंग, बेकार की बातें, ये सब तुम्हारी एनर्जी खा रही हैं, और एनर्जी लिमिटेड होती है। तुम्हें डिसाइड करना होगा क्या ज्यादा इंपॉर्टेंट है, टेम्पररी एंटरटेनमेंट या परमानेंट सक्सेस। तुम दोनों नहीं ले सकते, सैक्रिफाइस करना पड़ेगा, और ये सैक्रिफाइस ही तुम्हें पावरफुल बनाएगा। धीरे धीरे तुम नोटिस करोगे कि तुम बदल रहे हो, तुम्हारी सोच बदल रही है, तुम्हारी आदतें बदल रही हैं, और सबसे बड़ी बात, तुम्हारा कॉन्फिडेंस बढ़ रहा है। क्योंकि जब तुम खुद से किए वादे निभाते हो तो तुम खुद पर ट्रस्ट करना सीख जाते हो, और जब तुम्हें खुद पर ट्रस्ट हो जाता है तो कोई भी चैलेंज बड़ा नहीं लगता। तो अब रुकना नहीं है। ये जर्नी अभी लंबी है, लेकिन तुम अब उस रास्ते पर हो जहां से वापसी नहीं है।
हर दिन खुद को प्रूव करो, हर दिन थोड़ा बेटर बनो, हर दिन अपने गोल के करीब जाओ, क्योंकि अंत में जीत उसी की होती है जो लास्ट तक खड़ा रहता है, और तुम अब रुकने वाले नहीं हो। अब तुम उस स्टेज पर पहुंच चुके हो जहां ज्यादातर लोग टूट जाते हैं। शुरुआत का जोश खत्म हो चुका है और एंड की जीत अभी दूर दिखाई दे रही है। बीच का ये फेज, यही असली इम्तिहान है। यहां ना तो कोई ताली बजा रहा है, ना कोई तुम्हें पुश कर रहा है, और ना ही कोई तुम्हारी मेहनत देख रहा है। तुम अकेले हो, और यही वो मोमेंट है जहां तुम्हारा असली कैरेक्टर सामने आता है। अब तुम्हें खुद को संभालना होगा, क्योंकि इस स्टेज पर सबसे बड़ा एनिमी बाहर नहीं, तुम्हारे अंदर बैठा हुआ डाउट है। तुम खुद से सवाल पूछोगे, क्या मैं सही कर रहा हूं? क्या ये सब वर्थ इट है? क्या मैं सच में जीत पाऊंगा? और अगर तुमने इन सवालों को कंट्रोल नहीं किया, तो ये धीरे धीरे तुम्हारी एनर्जी को खा जाएंगे। तुम्हें अपने माइंड को मास्टर करना होगा, तुम्हें अपने थॉट्स को डायरेक्शन देना होगा। जब भी डाउट आए, उसे आंसर दो, एक्शन से। याद रखो, क्लैरिटी हमेशा एक्शन से आती है, सोचते रहने से नहीं। तुम जितना ज्यादा काम करोगे, उतना ही तुम्हारा कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, और जितना ज्यादा सोचोगे, उतना ही कंफ्यूजन बढ़ेगा। इसीलिए सोच कम, एक्शन ज्यादा। अब तुम्हें स्मार्ट भी बनना होगा। सिर्फ मेहनत करना काफी नहीं है, सही डायरेक्शन में मेहनत करना जरूरी है। कभी कभी रुककर एनालाइज करो, क्या जो तुम कर रहे हो वो सच में तुम्हें तुम्हारे गोल के करीब ले जा रहा है? अगर नहीं, तो स्ट्रैटेजी बदलो, लेकिन गोल नहीं, क्योंकि हार मानना सॉल्यूशन नहीं है, इंप्रूव करना सॉल्यूशन है। तुम्हें अपनी एनर्जी को प्रोटेक्ट करना होगा। हर चीज पर रिएक्ट मत करो, हर बात पर अटेंशन मत दो। फोकस का मतलब सिर्फ काम करना नहीं है, फोकस का मतलब है सही चीजों पर काम करना और बाकी सबको इग्नोर करना। अब तुम्हें डिस्ट्रैक्शन से भी एक लेवल ऊपर उठना होगा, क्योंकि अब डिस्ट्रैक्शंस सिर्फ मोबाइल या सोशल मीडिया नहीं है। अब डिस्ट्रैक्शंस तुम्हारे थॉट्स हैं, तुम्हारी फियर्स हैं, तुम्हारा पास्ट है। कभी कभी तुम्हारा माइंड तुम्हें पुराने फेलियर्स याद दिलाएगा, कभी तुम्हें दूसरों से कंपेयर करवाएगा, कभी तुम्हें ये फील करवाएगा कि तुम पीछे हो। लेकिन सच ये है, हर किसी का टाइम अलग होता है। कंपैरिजन तुम्हें कमजोर बनाता है, फोकस तुम्हें पावरफुल बनाता है। तुम्हें अपने गेम पर ध्यान देना है। अब पेशेंस की भी असली जरूरत है, क्योंकि ये वो फेज है जहां रिजल्ट्स धीरे धीरे बन रहे होते हैं, लेकिन दिखाई नहीं देते। जैसे एक बीज जमीन के अंदर ग्रो करता है, बाहर से कुछ नहीं दिखता, लेकिन अंदर जड़ें मजबूत हो रही होती हैं। अगर तुम इस फेज में हार मान गए, तो तुम उस मोमेंट से ठीक पहले रुक जाओगे जब तुम्हें ब्रेक थ्रू मिलने वाला था। और यही सबसे बड़ी गलती होती है। तुम्हें टिके रहना है। कंसिस्टेंसी अब आदत बननी चाहिए, मजबूरी नहीं। तुम्हें अब पुश नहीं करना चाहिए खुद को, तुम्हें फ्लो में आना चाहिए। जब काम तुम्हारी आइडेंटिटी बन जाता है, तब मेहनत भारी नहीं लगती। तुम वो इंसान बन चुके हो जो रुकता नहीं है। और अब तुम्हें अपनी लिमिट्स को तोड़ना होगा। हर दिन थोड़ा अनकंफर्टेबल होना पड़ेगा, क्योंकि कंफर्ट जोन में रहकर कोई भी ग्रो नहीं करता। जब तुम वो काम करते हो जो मुश्किल लगता है, तब तुम इवॉल्व करते हो। तुम्हें अब एक्सक्यूजेस सुनाई भी नहीं देने चाहिए, क्योंकि अब तुम जानते हो एक्सक्यूजेस सिर्फ डिले करते हैं, सक्सेस को डिस्ट्रॉय करते हैं। अब तुम्हें अपने अंदर एक आग जलानी होगी, ऐसी आग जो हर हाल में तुम्हें आगे बढ़ाए। जब तुम थक जाओ, तब भी वो आग तुम्हें उठाए। जब तुम गिरो, तब भी वो आग तुम्हें खड़ा करे। जब सब कुछ अगेंस्ट हो, तब भी वो आग तुम्हें लड़ने की ताकत दे। और ये आग बाहर से नहीं आएगी, ये तुम्हारे अंदर से आएगी, तुम्हारे क्यों से आएगी। तुम ये सब क्यों कर रहे हो? तुम्हारा गोल तुम्हारे लिए इतना इंपॉर्टेंट क्यों है? अगर तुम्हारा क्यों स्ट्रांग है, तो तुम्हारा कैसे अपने आप मिल जाएगा। अब तुम्हें क्लैरिटी मिल रही है, स्ट्रेंथ मिल रही है, और सबसे इंपॉर्टेंट, तुम खुद को पहचानने लगे हो। तुम्हें अब समझ आ रहा है कि तुम क्या कर सकते हो और क्या नहीं। और यही सेल्फ अवेयरनेस तुम्हें बाकी लोगों से अलग बनाती है। अब तुम वो इंसान नहीं रहे जो शुरुआत में थे। अब तुम स्ट्रॉन्गर हो, डिसिप्लिन्ड हो, फोकस्ड हो। लेकिन अभी एंड नहीं आया है, अभी भी रास्ता बाकी है, और अब तुम्हें और भी शार्प होना पड़ेगा। हर दिन को ऐसे ट्रीट करो जैसे ये गेम का लास्ट लेवल हो, क्योंकि जितना तुम आगे बढ़ते हो, चैलेंजेस भी उतने बड़े होते जाते हैं। लेकिन अब तुम तैयार हो, अब तुम भागोगे नहीं, अब तुम सामना करोगे। हर चैलेंज को एक्सेप्ट करोगे और उसे बीट करोगे, क्योंकि अब तुम्हारा माइंडसेट बदल चुका है। अब तुम हार से डरते नहीं, अब तुम उससे सीखते हो। अब तुम स्ट्रगल से भागते नहीं, अब तुम उसे एम्ब्रेस करते हो। और यही वो माइंडसेट है जो तुम्हें जीत तक लेकर जाएगा। तो अब रुकना नहीं है। ये फेज सबसे टफ है, लेकिन यही सबसे पावरफुल भी है। अगर तुम यहाँ टिकते, तो तुम्हें कोई नहीं रोक सकता। तो आगे बढ़ते रहो, खुद पर भरोसा रखो, और याद रखो, तुम जितने स्ट्रांग अभी हो, उससे भी ज्यादा स्ट्रांग बन सकते हो। बस चलते रहो,
क्योंकि जीत अब पहले से ज्यादा करीब है। अब तुम उस मोड़ पर खड़े हो जहां रास्ता साफ दिखने लगता है, लेकिन कदम भारी हो जाते हैं, क्योंकि जितना करीब तुम जीत के आते हो उतना ही प्रेशर बढ़ता है। अब डर अलग तरह का होता है। पहले डर था क्या मैं कर पाऊंगा, अब डर है कहीं मैं हार ना जाऊं जब मैं इतना आगे आ चुका हूं। यही वो फेज है जहां बहुत लोग खुद से हार जाते हैं। तुमने इतना सफर तय किया, इतना कुछ सहा, इतनी मेहनत की, लेकिन अगर तुमने यहां अपने इमोशंस को कंट्रोल नहीं किया तो सब कुछ फिसल सकता है। अब तुम्हें सिर्फ मेहनत ही नहीं, मेंटली अनब्रेकेबल बनना होगा, क्योंकि अब चैलेंज काम का नहीं है, चैलेंज है प्रेशर का। जब रिजल्ट करीब होता है तो एक्सपेक्टेशंस भी बढ़ जाती हैं। तुम खुद से ज़्यादा एक्सपेक्ट करने लगते हो, लोग तुमसे ज़्यादा एक्सपेक्ट करने लगते हैं, और यही एक्सपेक्टेशंस कई बार तुम्हें हैवी बना देती हैं। लेकिन तुम्हें याद रखना होगा, तुम यहाँ तक प्रेशर से नहीं, प्रोसेस से पहुँचे हो। इसीलिए अब भी प्रोसेस पर ही फोकस रखो, रिजल्ट पर नहीं। जब तुम रिजल्ट के बारे में ज़्यादा सोचते हो तो डर बढ़ता है, जब तुम प्रोसेस पर फोकस करते हो तो परफॉर्मेंस बढ़ती है। अब तुम्हें अपने इमोशंस को कंट्रोल करना सीखना होगा। कभी ओवर कॉन्फिडेंस आएगा, लगेगा कि अब तो जीत पक्की है, कभी एंग्जाइटी आएगी अगर हार गया तो। दोनों डेंजरस हैं। तुम्हें बैलेंस में रहना होगा, ना ज़्यादा खुश होकर कंट्रोल खोना है, ना ज़्यादा डर कर रुक जाना है। तुम्हें काम रहना है, फोकस्ड रहना है। अब तुम्हें अपने रूटीन को और स्ट्रिक्ट बनाना होगा। जो हैबिट्स तुम्हें यहाँ तक लाई हैं, उन्हीं हैबिट्स को और स्ट्रॉन्ग करना होगा, क्योंकि एंड के पास लोग ढीले पड़ जाते हैं और वही उनकी सबसे बड़ी गलती होती है। तुम्हें लास्ट तक सेम इंटेंसिटी रखनी होगी, बल्कि उससे भी ज़्यादा। अब डिस्ट्रैक्शंस और भी डेंजरस हो जाते हैं, क्योंकि अब छोटी सी गलती भी बड़ा इम्पैक्ट डाल सकती है। इसीलिए हर डिसीजन सोच समझ कर लेना होगा। अब तुम्हें अपने सर्कल को भी प्रोटेक्ट करना होगा। हर किसी को अपनी जर्नी का हिस्सा मत बनाओ, हर किसी को अपने प्लान्स मत बताओ, क्योंकि जितना तुम ओपन होते हो उतना ही लोग तुम्हारी एनर्जी को अफेक्ट कर सकते हैं। अब तुम्हें साइलेंस में काम करना है और रिजल्ट से बोलना है। यही वो फेज है जहां तुम्हारी कंसिस्टेंसी की असली परीक्षा होती है। तुम थक चुके हो लेकिन रुक नहीं सकते, तुम्हारा मन ब्रेक लेना चाहता है लेकिन अभी टाइम नहीं है। और यही वो जगह है जहां विनर्स और बाकी लोग अलग हो जाते हैं। बाकी लोग सोचते हैं बस अब थोड़ा आराम कर लेते हैं, विनर्स सोचते हैं बस थोड़ा और पुश कर लेते हैं। तुम्हें डिसाइड करना है तुम कौन हो। अब तुम्हें खुद से और ऑनेस्ट होना होगा। कोई शॉर्टकट नहीं है, कोई इजी रास्ता नहीं है। अगर तुमने यहाँ चीटिंग की, खुद से झूठ बोला, तो तुम खुद को ही धोखा दोगे, और वो सेटिस्फैक्शन कभी नहीं आएगा जो रियल मेहनत से आता है। तुम्हें हर दिन खुद को मिरर में देखकर ये फील होना चाहिए, मैंने आज अपना बेस्ट दिया है। अगर ये फीलिंग नहीं आई तो अभी भी कुछ बाकी है। अब तुम्हें अपनी लिमिट्स को आखिरी बार पुश करना होगा। ये वो पुश है जो तुम्हें एवरेज से एक्स्ट्रॉर्डिनरी बनाता है। ये वो पुश है जो तुम्हें भीड़ से अलग करता है। तुम्हें पेन से डरना नहीं है, अब तो पेन तुम्हारा साथी बन चुका है। तुम्हें स्ट्रगल से भागना नहीं है, अब स्ट्रगल तुम्हारी स्ट्रेंथ बन चुका है। तुम्हें अब खुद पर पूरा कंट्रोल है, और यही कंट्रोल तुम्हें फिनिश लाइन तक लेके जाएगा। अब बस एक चीज़ याद रखो, ये एंड नहीं है, ये तुम्हारी नई शुरुआत है। क्योंकि जब तुम जीतोगे तो एक नया लेवल शुरू होगा। लेकिन अभी इस मोमेंट में तुम्हारा सिर्फ एक काम है, फिनिश करना। अधूरा मत छोड़ना, क्योंकि अधूरी कहानी कभी इंस्पायर नहीं करती, कंप्लीट स्टोरी ही हिस्ट्री बनाती है। तो अब जो भी एनर्जी बची है, जो भी ताकत बची है, उसे यूज़ करो। हर दिन को आखिरी दिन की तरह खेलो, हर काम को पूरी इंटेंसिटी से करो, और खुद से ये कहो, मैं यहाँ तक आया हूँ, अब बिना जीते वापस नहीं जाऊँगा। बस थोड़ा सा और, बस एक आखिरी पुश, और फिर वो मोमेंट आएगा जिसका तुम इंतज़ार कर रहे थे। तो रुकना मत, ढीले मत पड़ना, और खुद पर डाउट मत करना, क्योंकि जीत अब बहुत करीब है। अब वो समय आ चुका है जहां सब कुछ तय होगा। ये वो आखिरी मोड़ है जहां या तो तुम अपनी कहानी पूरी करोगे या फिर उसे अधूरा छोड़ दोगे। इतना लंबा सफर, इतनी मेहनत, इतने सैक्रिफाइसेस, अब सब एक ही चीज पर टिके हैं, तुम्हारा आखिरी फैसला। क्या तुम अंत तक टिके रहोगे या आखिरी कदम पर रुक जाओगे? याद करो वो दिन जब तुमने शुरुआत की थी, जब तुम्हारे पास क्लैरिटी नहीं थी, कॉन्फिडेंस नहीं था, सपोर्ट नहीं था। फिर भी तुमने कदम बढ़ाया, और आज तुम यहां खड़े हो, स्ट्रॉन्गर, वाइजर, डिसिप्लिन्ड, और पहले से कहीं ज्यादा पावरफुल। लेकिन खेल अभी खत्म नहीं हुआ है। ये वो मोमेंट है जहां तुम्हें अपनी पूरी ताकत लगानी होगी। ये वो मोमेंट है जहां एक्सक्यूजेस की कोई जगह नहीं है। ये वो मोमेंट है
जहां सिर्फ एक्शन मैटर करता है। तुम्हें अब सोचना बंद करना होगा। तुम्हें अब बस करना है, क्योंकि जब तुम फिनिश लाइन के पास होते हो तो माइंड सबसे ज्यादा ट्रिक्स खेलता है। वो तुम्हें कन्विंस करेगा, तुमने बहुत कर लिया, अब थोड़ा आराम कर लो, इतना भी क्या जरूरी है। लेकिन सच्चाई ये है, यही वो आखिरी ट्रैप है। अगर तुम यहां फंस गए तो तुम वहीं गिरोगे जहां से तुमने शुरुआत की थी। लेकिन अगर तुमने इसे पार कर लिया तो तुम वो बन जाओगे जिसका तुमने कभी सपना देखा था। अब तुम्हें फियर को पीछे छोड़ना होगा, क्योंकि अब डरने के लिए कुछ बचा ही नहीं है। तुम ऑलरेडी इतना कुछ झेल चुके हो, इतना कुछ सीख चुके हो कि अब कोई भी चैलेंज तुम्हें रोक नहीं सकता। अब तुम्हें खुद पर पूरा भरोसा रखना होगा। जब कोई तुम्हारे साथ नहीं होगा तब भी तुम्हें खुद के साथ खड़ा रहना होगा, क्योंकि असली जीत अकेले ही हासिल होती है। लोग बाद में जुड़ते हैं, ताली बाद में बजती है, पहले सिर्फ मेहनत होती है और साइलेंस होता है, और तुमने वो साइलेंस झेला है। अब तुम्हें अपनी उस मेहनत को रिजल्ट में बदलना है। अब तुम्हें फिनिश करना है, हाफ एफर्ट्स नहीं, फुल कमिटमेंट, हाफ बिलीफ नहीं, अनब्रेकेबल बिलीफ। अब हर दिन तुम्हारा बेस्ट होना चाहिए। कोई डिस्ट्रैक्शन नहीं, कोई डिले नहीं, कोई डाउट नहीं, सिर्फ एक चीज, फोकस। फोकस इतना शार्प होना चाहिए कि दुनिया की कोई भी आवाज तुम्हें हिला ना सके। अब तुम्हें खुद से यह कहना होगा, मैं तब तक नहीं रुकूंगा जब तक जीत नहीं जाता। और यह सिर्फ एक डायलॉग नहीं होना चाहिए, यह तुम्हारी आइडेंटिटी बननी चाहिए। अब तुम वो इंसान हो जो मुश्किल में भी आगे बढ़ता है, जो थक कर भी रुकता नहीं है, जो गिर कर भी उठता है, और जो अंत तक लड़ता है। अब तुम्हें अपने अंदर की सारी ताकत को एक जगह लाना है। हर स्ट्रगल, हर पेन, हर सैक्रिफाइस, सबको फ्यूल बनाओ और उस एनर्जी के साथ आखिरी पुश लगाओ, क्योंकि ये पुश ही तुम्हें फिनिश लाइन पार करवाएगा। और जब तुम जीत जाओगे तो एक पल आएगा जब तुम चुपचाप बैठोगे और अपने सफर को याद करोगे। हर वो दिन जब तुम टूटे थे, हर वो रात जब तुमने हार मानने का सोचा था, हर वो पल जब किसी ने तुम पर विश्वास नहीं किया, और तुम मुस्कुराओगे क्योंकि तुमने हार नहीं मानी, तुम टिके रहे। और यही तुम्हारी सबसे बड़ी जीत होगी। लोग तुम्हारी सक्सेस देखेंगे, तुम्हारा रिजल्ट देखेंगे, लेकिन वो कभी नहीं समझ पाएंगे कि इसके पीछे कितना कुछ था। लेकिन तुम्हें पता होगा, और वही सेटिस्फैक्शन, वही फीलिंग तुम्हें सबसे अलग बनाएगी। अब तुम सिर्फ जीत नहीं रहे, अब तुम एग्जाम्पल बन रहे हो उन लोगों के लिए जो अभी शुरुआत करने से डर रहे हैं, उन लोगों के लिए जो बीच में हार मानने वाले हैं, उन लोगों के लिए जो खुद पर डाउट कर रहे हैं। तुम उन्हें दिखाओगे कि अगर फोकस स्ट्रांग हो, अगर कंसिस्टेंसी सच्ची हो, अगर बिलीफ अटूट हो, तो कुछ भी पॉसिबल है। और यही तुम्हारी लेगेसी होगी। तो अब आखिरी बार खुद से वादा करो, ना रुकूंगा, ना झुकूंगा, ना हार मानूंगा जब तक जीत नहीं जाता। अब जाओ और अपनी कहानी पूरी करो, क्योंकि ये दुनिया इंतजार कर रही है तुम्हारी जीत का।